केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की कोशिश है कि जो किसान कानून है उसको लेकर जो विरोध है वो ख़त्म किया जाए या कम किया जाए, और इसके लिए वो ख्वाब चौधरियों से मुलाकात कर रही हैं। लेकिन जिसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष के नेता हैं वो इस बात पे सवाल उठा रहे हैं कि ये सरकार की गंदी रणनीति का हिस्सा है कि संजीव बालियान सिर्फ और सिर्फ ख्वाब चौधरियों से मिल रही हैं, और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आंदोलन ख्वाब चौधरियों का है और किसानों का नहीं है, जबकि आंदोलन तो किसानों का है। अगर सरकार को किसी की नाराज़गी ख़त्म करनी ही थी तो बॉर्डर पर जाकर किसानों से मिलती, गांव-गांव में जाकर ख्वाब चौधरियों से मिलकर यह दिखाने की क्या ज़रूरत है कि यह आंदोलन ख्वाब चौधरियों का है। वहीं ख्वाब चौधरी भी इन सब बातों में फंसने के मूड में नहीं लग रहे हैं, और अब तक संजीव बालियान से 2 ख्वाब चौधरी मिलने से इनकार कर चुके हैं। मिलने से डायरेक्टली तो इनकार नहीं किया, लेकिन संजीव बालियान को जाना था और दोनों काम का बहाना बनाकर एक ख्वाब चौधरी तो मेरठ चले गए अपने घर से और दूसरे ख्वाब चौधरी गाजीपुर चले गए किसान आंदोलन में शामिल होने। तो इस तरह से 2 ख्वाब चौधरी तो मिले नहीं। भैंसवाल में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इतना विरोध हो गया कि मजबूरी में उन विरोध करने वालों को लोकदली कहना पड़ा, क्योंकि किसान तो शायद कहना अलाउ ही नहीं है कि किसान हमारा विरोध कर रहे हैं। जबकि हकीकत तो ये है, जब हरियाणा में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनका हेलीकॉप्टर भी नहीं उतरने दिया जाता, उनको भी किसान नहीं कहा जाता, सिर्फ और सिर्फ जाट बोल दिया जाता है। और ये कहीं ना कहीं उस रणनीति का हिस्सा है कि अभी तो हमें जाट वोट देते हैं, अगर कल को नहीं देंगे तो जाट वर्सेस बाकी बिरादरी करवा के बाकी बिरादरियों को अपने में मिला लेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में वो दाव भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यादव बहुत बड़ी मात्रा में है जो समाजवादी पार्टी के पक्के वोटर हैं 90%। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी का पक्का वोट बैंक है, और मुस्लिम मुश्किल से 1% बीजेपी को वोट करता है। तो ये सब चीज़ें उत्तर प्रदेश में काम नहीं करेंगी, ये बात बीजेपी भी जानती होगी। इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मनाने की ही कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से सिर्फ जाटों के नाम पर राजनीति कर रही है, किसानों ने आज तक जाटों का नाम नहीं लिया, किसानों ने आज तक जाति की बात नहीं की। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी है और ख़ासकर बीजेपी, वो सिर्फ और सिर्फ जाट नेताओं से मुलाकात कर रही है, जाट के ख्वाब चौधरियों से मुलाकात कर रही है। इससे ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो आंदोलन है वो सिर्फ और सिर्फ चौधरियों का है या फिर ख्वाब चौधरियों का है, जबकि आंदोलन तो किसानों का है। ये बात सभी जानते हैं। और भैंसवाल में जो विरोध हुआ उसको भी राष्ट्रीय लोकदल के नाम पर थोपने की कोशिश है। सब जानते हैं राष्ट्रीय लोकदल का वर्चस्व है इस एरिया में। चाहे बीजेपी चुनाव जीत रही है, लेकिन वर्चस्व तो अभी भी राष्ट्रीय लोकदल का ही है। राष्ट्रीय लोकदल के लाखों की संख्या में कार्यकर्ता है, लाखों की संख्या में वोटर है, और यही कारण है कि राष्ट्रीय लोकदल को बिल्कुल भी इक्वेशन में से कभी भी निकाला नहीं जा सकता इस एरिया में से। और अब लोग कहने लगे हैं कि भैंसवाल गए ही क्यों संजीव बालियान, वो तो वैसे भी राष्ट्रीय लोकदल का गाँव है जो संजीव बालियान को सपोर्ट करते हैं। और पूरे के पूरे भैंसवाल गांव को लोकदल का गांव कहा जा रहा है। ये हैरानी वाली बात है। जब आप किसान आंदोलन की बातें करने जाते हैं, ख्वाब चौधरियों से मिलते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा विरोध नहीं होगा, किसान कैसे भूल जाएंगे कि जब वो दिल्ली जाते हैं तो उनका किस तरह से स्वागत होता है। यकीनन किसी की कोई इस तरह की बात नहीं, नेता है, नेताओं का विरोध होता रहता है। संजीव बालियान को भी इन विरोधों की आदत होगी, बड़े से बड़े नेता को विरोध की आदत होती रहती है। लेकिन जिस तरह से संजीव बालियान के तो जो मुजफ्फरनगर एरिया के सपोर्टर हैं वो उनको लोकदल कह रहे हैं और कह रही हैं कि हमें ख्वाब चौधरियों की ज़रूरत नहीं है, आप ख्वाब चौधरियों से मिलने मत जाइए। वो काफ़ी गैर जिम्मेदाराना बयान है, क्योंकि जो आंदोलन है वो किसान आंदोलन है और ख्वाब चौधरी का आंदोलन बनाने की कोशिश दूसरी तरफ से हुई है। अगर किसी से मिलना था सरकार को तो किसान नेताओं से। लेकिन कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान के सपोर्टर को भी अब ऐसा लग रहा है कि सरकार संजीव बालियान को ही मोहरा बना रही है इस आंदोलन में, और पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी इम्पैक्ट होगा इससे सब कुछ संजीव बालियान की इमेज पर ही होगा। अब देखने वाली बात होगी आगे संजीव बालियान कहीं जाने की कोशिश करेंगे या नहीं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा टारगेट जो होने चाहिए ख्वाब चौधरियों में वो होने चाहिए चौधरी नरेश टिकैत, जो राकेश टिकैत के बड़े भाई हैं। लेकिन वो ऐसे हालातों में अभी मिलेंगे, इस बात की उम्मीद बेहद कम है। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।